आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। इस वक्त हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां सरहद पर सिर्फ बंदूकें नहीं बोल रही बल्कि सियासी और इक़्तिसादी जंग भी शुरू हो चुकी है। पारगवाल और सियालकोट के दरमियान सरहद पर फायरिंग जारी है। भारतीय फौज ने साफ कहा है, पहले गोली पाकिस्तान ने चलाई, अब जवाब उसी जबान में मिलेगा। एलओसी के आसपास के इलाकों में दहशत है, लेकिन हमारी सेना होशियार और पूरी तरीके से मुस्तैद है। गोलीबारी का वीडियो सामने आया है, पहले इस पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो। इधर दिल्ली में भी हलचल तेज हो गई है, जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से तमाम सेना के लोग मिल रहे हैं और जराए बता रहे हैं कि मोदी जी ने सेनाओं को खुली छूट दे दी है। टारगेट क्या हो, हमला कब हो, अब फैसला फौज करेगी। सिर्फ फौजी मोर्चे ही नहीं, भारत अब पाकिस्तान के इक़्तिसादी तौर पर भी घेरने की तैयारी में है। एयर स्पेस बंद करने का इशारा, हिंदुस्तानी बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों की एंट्री रोकने की प्लानिंग, यह सब पाकिस्तान की कमजोर माशी हालात पर सीधा वार होगा। और अब पाकिस्तान की तरफ से भी बौखलाहट भरी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के वजीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ का कहना है कि भारत 24 से 36 घंटे में हमला कर सकता है, जबकि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम हाई अलर्ट पर हैं और जोहरी हथियार तभी इस्तेमाल होंगे जब वजूद को खतरा होगा। यानी पाकिस्तान को अब समझ आ गया है कि भारत सिर्फ बातें नहीं करता, जवाब देता है, वो भी पूरे इरादे और ताकत से। आज का शो सिर्फ खबर नहीं, एक कौमी बयान है। अगर किसी ने हिंदुस्तान की सरहदों को छेड़ने की जरूरत की तो उसे उसी के लहजे में जवाब मिलेगा। जहां पहली खबर देख सकते हैं, पारगवाल और सियालकोट सरहद पर भारत पाकिस्तान में झड़प और दोनों तरफ से फायरिंग लगातार जारी है। इस वक्त एक बड़ी और बेहद संगीन खबर सरहद से आ रही है, जहां भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक बार फिर तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। जम्मू के पारगवाल सेक्टर और पाकिस्तान के सियालकोट इलाके में फौजों के बीच फायरिंग और जवाबी कार्रवाई की तस्दीक हुई है। भारतीय हुकूमत का कहना है कि पाकिस्तानी अफवाज ने पहले गोलीबारी की, जिसकी जवाबी कार्रवाई भारतीय फौज ने शुरू कर दी। एलओसी के आसपास के गांवों में खौफ का माहौल है और मकामी आबादी को सुरक्षात्मक इंतजामात के तहत महफूज स्थानों पर मुंतकिल किया जा रहा है। सेना के जराये के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से पहले अनप्रोवोक्ड फायरिंग की गई थी, जिसमें भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। जवाब में भारतीय अफवाज ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और दोनों तरफ से मोर्चेबंदी जारी है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अब तक किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हो पाई है, लेकिन सरहद पर फौजी हलचल तेज हो गई है। सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और पूरे मसले पर मरकजी हुकूमत की निगरानी जारी है। वहीं आप दूसरी खबर भी देख सकते हैं, सेना अटैक का वक्त टारगेट तय करे। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के साथ सीमा पर तनाव के बीच दिल्ली में बड़ी हलचल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पीएम आवास पहुंचे। तीनों सेनाओं के प्रमुख ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। यह बैठक करीब 1 घंटे तक चली। इसके बाद भी राजनाथ सिंह काफी देर तक पीएम के साथ बैठे हुए थे। पहलगाम हमले के बाद राजनाथ सिंह की पीएम मोदी से यह चौथी मुलाकात है। बीते 12 घंटे में लगातार दूसरी बार पीएम मोदी राजनाथ सिंह से मिल रहे हैं। साफ है कि भारत कुछ बड़ा करने का इरादा कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पीएम मोदी ने सेना को आतंक के खिलाफ एक्शन की पूरी छूट दे दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारा दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है। हमारी आर्मी का प्रोफेशनल कैपेबिलिटी पर पूरा भरोसा है। हमारी जवाबी कार्रवाई का तरीका क्या हो, इसके टारगेट्स कौन से हो, इसका समय क्या हो,
यह सब कुछ तय करने की सेना को खुली छूट दे दी गई है देश के प्रधानमंत्री के जरिए। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं, भारत ने दिया इशारा, पाकिस्तान की एयरलाइंस और जहाजों पर पाबंदी लगा दी है। इस वक्त भारत पाकिस्तान तनकी के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई, जहां खबर है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ सख्त आर्थिक कदम उठाने का मन बना चुका है। सरकारी जराये के हवाले से बताया गया है कि भारत पाकिस्तान के एयरलाइंस के लिए अपनी फिजाई हदूद यानी एयर स्पेस बंद करने और पाकिस्तानी जहाजों को हिंदुस्तानी बंदरगाहों पर लगने से रोकने का इरादा रखता है। अगर यह फैसला लागू होता है तो पाकिस्तान की माशी हालत पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। पाकिस्तान की तिजारती कश्तियां अक्सर भारत के रास्ते ट्रांजिट और कारोबार करती हैं और एयरलाइंस को भारत की फिजाए हदूद से गुजरना सस्ता और मुफीद पड़ता है। इन रास्तों के बंद होने से पाकिस्तान को न सिर्फ सैकड़ों करोड़ों का नुकसान हो सकता है, बल्कि उसके लिए खाड़ी अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से कनेक्शन भी मुनक़ते हो सकती हैं। भारत की तरफ से अभी तक इस पर कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए सख्त फैसले की तैयारी साफ झलक रही है। कुछ सियासी ताजिया निगारों का कहना है कि भारत पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए अब जंग नहीं बल्कि इंकिसादी मोर्चे को हथियार भी बना सकता है। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं, भारत जल्द हमला कर सकता है, पाकिस्तान का दावा, फौजी कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है। इस वक्त एक और बहुत ही नाजुक और पुरतनाव बयान सामने आया है। पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद ने दावा किया है कि उसे मुकम्मल और काबिले एहतियातमंद इंटेलिजेंस मिली है। आने वाले 24 से 36 घंटे के अंदर भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक फौजी कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान के वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्ला तारण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत पहलगाम में हुए हालिया हमले को, जिसमें 26 सैलानियों की जान गई, एक झूठे बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। हालांकि इस बयान के साथ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया और भारतीय हुकूमत की तरफ से अब तक इस पर कोई आधिकारिक तबसरा सामने नहीं आया। तारण ने अपने बयान में कहा कि अगर भारत किसी किस्म की जंगजुई हरकत करता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। इलाके में किसी भी संगीन नतीजे की पूरी जिम्मेदारी भारत पर होगी। सिर्फ तारण ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी रॉयटर्स को दिए गए इंटरव्यू में सोमवार को कहा कि भारत की तरफ से एक फौजी कार्रवाई करीब है और किसी भी वक्त वो हो सकती है। आसिफ ने यह भी वाजे किया कि इस्लामाबाद हाई अलर्ट पर है, लेकिन पाकिस्तान अब जौहरी हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ उसी सूरत में करेगा जब हमारे वजूद को सीधा खतरा हो, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ चुकी हैं। और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दी है वो यकीनन काबिले तारीफ कदम है। अब सेना किस तरीके से आतंकवाद का जवाब पाकिस्तान को देगी, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। कैसी लगी खबर, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।